कक्षा 5वीं सप्ताह 11 विषय गणित। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे उप विषय है हमारा हिस्से और पूरे के बारे में जानना। देखिए बेटा जी, आपने हिस्से और पूरे के बारे में 3 कक्षाएं हम पहले पढ़ चुके हैं कि मान लीजिए कोई चीज़ है तो उसका हिस्सा किस प्रकार से निकालेंगे, कैसे उसको लिखेंगे। इसको हम गणित की भाषा में भिन्न कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। भिन्न और बटे में लिखना, यानी जैसे 1/2, ठीक है, इस तरह से लिखना मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। आज हम उसी से आगे प्रश्नावली को हल करेंगे। ये आपकी गणित की प्रश्नावली नंबर 5 है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है ना, उसमें ये प्रश्नावली है हिस्से और पूरे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनती करना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल रंग से लिखा हुआ बेटा सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं सॉल्यूशन बनाऊँ आपको फटाफट मिल जाए। ठीक है, चलिए बेटा, कार्ड पहेली को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें। कार्ड क, देखिए ये कार्ड है क ख ग घ। इसमें क्या बोला, कार्ड क में सफ़ेद भागों को 2 बराबर भागों में बांटना है। ये आपका कार्ड क है, इसको 2 बराबर भागों में बांटना बेटा। कैसे बांटेंगे, ऐसे बांट देंगे। सफ़ेद वाले हिस्से को बांटना है, पीले वाले को नहीं बांटना है। ठीक है, इस पेज पे इसके सॉल्यूशन नहीं आएंगे, इसीलिए मैं हर एक का सॉल्यूशन यानी इसको कैसे करेंगे वो साथ साथ दिखाती चलूँगी। ठीक है, देखिए बेटा, ये आपका पहले भाग का है, ये पीला भाग जो कर रखा है वो वाला आपका। ठीक है, ये पीला भाग है और जो बाकी बच गया उसको 2 बराबर भागों में बांटना था। तो हमने ऐसी ये वाली लाइन लगाकर, ये वाली लाइन लगाकर ये एक हिस्सा हो गया हमारा और एक ये वाला हिस्सा हो गया। इस तरह से मैंने इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। समझ गए आप? हमें सिर्फ जो ये सफ़ेद हिस्सा था इसको 2 बराबर भागों में बांटना था, तो मैंने क्या किया, ऐसे इनके बीच में लाइन लगा दी। तो जो ये हिस्सा है और ये हिस्सा ये बिल्कुल बराबर है। ठीक है क्या बेटा, पहला हमारा हो गया। अब बात करते हैं ख कार्ड की। ख कार्ड, ख कौन सा आपका, ये वाला। इसमें क्या करना है, 3 बराबर भागों में बांटना है। तो बेटा हम इसको कैसे बांट सकते हैं, देखिए बेटा, ये ऐसे बना हुआ है, एक इसमें पहले दे रखा है, मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया, इस तरह से समझिए आप। चौकोर भाग है, एक बना रखा है। हम इसको इस तरह से 1 2 3 बराबर भागों में इसको बांट सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं अलग शीट पे दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ पे हो नहीं पाएगा। देखिए बेटा, ये आपका जो भाग है वो है और उसके अलावा मैंने 1 2 3 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, इस तरह से आप ख भाग, इस तरह से आप ख भाग को करेंगे, ख को। अगला है आपका ग। ग को 4 बराबर भागों में बांटना बेटा, जो ये आपको दिया हुआ है, और सफ़ेद भाग को बांट रहे हैं हम। जो इसमें लाल भाग है इसको टच नहीं करना आपको, सिर्फ जो ये सफ़ेद हिस्सा बच गया इसको आपको 4 बराबर भागों में बांटना है। इसको कैसे बांटेंगे, देखिए ज़रा, देखिए ये आपका ग भाग, हम इस तरह से 1 2 3 और 4 बराबर भागों में उसको बांट लेंगे बेटा। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये मैंने ग को 4 बराबर भागों में, कितने बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में बांट दिया। ग है ये आपका। ठीक है, अगला देखिए घ। घ बहुत आसान है, घ को 7 बराबर भागों में बांटना है। ये बेटे ऐसे बना हुआ है, इसको 7 ऐसे बांट सकते हैं बराबर भागों में, या फिर आप इसको इस तरह से भी 7 बराबर भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, ये है आपका घ भाग। इसको हमने 1 2 3 4 5 6 7 बराबर भागों में बांटा है। आप इसको खड़ी रेखाओं में, अभी ये लेटी हुई रेखाएं, इस तरह से खड़ी रेखाओं में भी 7 बराबर भागों में बांट सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, इस तरह से आपका पहला प्रश्न पूरा हो गया। ठीक है बेटा, पहला हो गया। सबके आंसर मैंने अलग अलग दिखाए हैं। यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे बनाने में स्पेस नहीं है। ठीक है, निम्न आकृतियों को कितना भाग छायांकित है, मतलब कितने भाग में जो ये छाया बनी हुई है ये कितने भाग में है। तो पहले हम पिक्चर को पूरा करेंगे तब हमें पता चलेगा। जैसे पहली पिक्चर है,
इसको पूरा करते हैं। इसको भी बेटा यहाँ पूरा करने की बजाय मैं आपको अलग से भी दिखा देती हूँ, और इसको देखिए जितने इसके कोने हैं उतना इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, अगर इस तरह से देखेंगे जितने इसके कोने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बराबर भाग बनेंगे। कैसे, देखिए जरा, ये देखिए बेटा, जहाँ जहाँ इसके कोने थे वहाँ मिला दिया, और फिर जितने भाग बने 1 2 3 4 5 6 7 8, और छायांकित कितना है 1, और सारे कितने हैं 8, तो इसका आंसर ये बनेगा 1/8। हमें ये बताना है छायांकित भाग कितने हिस्से में है, तो 1/8 हिस्से में है। ठीक है, ठीक है, पहला हो गया आपका, यहाँ पे मैंने इसको पूरा कर दिया। दूसरा है बेटा, ये कितने भागों में है, अब हम इसको करके देखेंगे पूरा। दूसरा, ये और ये, तो कितने भाग बने 1 2 3 4 5 6, ये कितने भाग बने सारे 6, और कितना भाग है 1, तो 1/6 जो है हमारा रंगीन भाग है। इसको भी पूरा कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको पूरा कर दिया, और जो हमारा रंगीन भाग है 1/6 है। ठीक है, पहले आकृतियों को पूरा कर रही हूँ। ये वाला 1/8 आया था, ये वाला 1/6 आया है। अगला है बेटा, अब आपको बताना, अब ये 2 हिस्से हैं, लेकिन पहले इसको पूरा करेंगे फिर पता चलेगा। पूरा करेंगे, एक ये हो जाएगा, एक ये इधर हो जाएगा, ऐसे ही एक ये और एक नीचे, तो कुल भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनेंगे। और कितना भाग है उसमें से 2 भाग छायांकित, यानी उसको रंग कर रखा है, तो 2/9 आ जाएगा। इस आकृति को भी पूरा कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको पूरा कर दिया, तो इसके 9 भाग आए हैं, और रंग कितने भागों में है, छाया कितने भागों में 2, इसका आंसर आ जाएगा 2/9। पहले आपको आकृति पूरी करके दिखानी है। ठीक है, अगला देखिए घ भाग, इसको भी इसी तरह से पूरा करेंगे। यहाँ पे बेटा ये 2 भाग बनेंगे, समझ रहे हो। पहले इसको इस तरह से पूरा कर लीजिए, इस तरह से पूरा कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए कि गिने इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, कितनी बनेंगी ये 15। और छाया कितने भागों में 1 2, और ये 2 माने जाएंगे 4/15 इसका आएगा। इसको पहले आकृति को पूरा कर देती हूँ, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए बेटा मैंने इसको पूरा कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए ना 15 भाग। और रंगीन कितना है 1 2 3 4, तो इसका आंसर है 4/15। समझ गए आप लोग। पहला भाग आया था 1/8, दूसरा आया था 1/6, तीसरा आया था 2/9, चौथा आया हमारा 4/15। आपको छायांकित भाग बताना था, इसीलिए मैंने पहले आकृति को पूरा करके दिखाया है। ठीक है, अगला प्रश्न खाली स्थान भरो, बहुत आसान है। आप ये देखो, जो ये वृत्त है इसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। नीला भाग कितना है 1, और लाल भाग कितना है 1, यही आपको बताना है। वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, वृत्त के 2 बराबर भागों में से 1 भाग नीला है। अगला देखिए, वृत्त को कितने बराबर भागों में बांटा, 1 2 3 4 बराबर भागों में बांटा गया है। वृत्त के 4 बराबर भागों में से नीला कितना है 1 और 2 बराबर भागों में से 2 भागों में नीला रंग भरा गया है। इसी तरह से अगला, वृत्त को कितने भागों में बराबर बांटा गया, 1 2 3 4 5 6 बराबर भागों में बांटा गया है। और 6 बराबर भागों में से नीला कितना बेटा, 1 2 और 3 भागों में नीला रंग है। ठीक है, इसी तरह से अगला, वृत्त को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर भागों में बांटा गया है। और वृत्त के 8 बराबर भागों में से 4 बराबर भागों में, क्योंकि ये आधा है ना,
तो 4 बराबर भागों में नीला रंग किया गया है। इसको आप गिन के भी देख सकते हैं। गिने 1 2 3 4 है ना, 4 बराबर भागों में। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को पूरा कर लीजिए। अगला है निम्नलिखित की समतुल्य भिन्न। समतुल्य का क्या मतलब बेटा, इसको इसी के बराबर लिखना है। देखिए इन्होंने क्या किया, 1 का 2 हो गया, 2 का 3 होगा, नीचे 2 का 4 हो गया तो 6 होगा। ऐसे ही 4/8 होगा। समझ रहे हो, ऊपर एक गिनती बढ़ रही है, नीचे 2 का पहाड़ा बढ़ रहा है। अगला है इसी में 2/3 और 4/6। अब देखिए बेटा 2 का भी पहाड़ा 4 हो गया, 2 का पहाड़ा चल रहा है और 3 का भी पहाड़ा चल रहा है, तो इसको आगे बढ़ाना होगा। तो 6 और 8 नहीं 9, 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। आगे चलेंगे तो 8/15, 3 का पहाड़ा चला ना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यहाँ पे 12 आएगा बेटा। ठीक है, ऊपर हमारा 8 ही आएगा, 2 दूनी 4, 4 2 तिया 6, 2 चौक 8। समझ रहे हो बात को। आखिरी देखिए 3/4 का 6/8 कर दिया, मतलब इसका भी पहाड़ा चला दिया, इसका भी। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और नीचे 4 दूनी 8, 4 तिये 12। अगला क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और नीचे क्या आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16। इस तरह से ये देखना है कि उसका बराबर किस तरह से निकल रहा है। सीधी गिनती बढ़ा रहे हैं वो लोग या फिर किसी चीज़ का पहाड़ा चला रहे हैं। समतुल्य मतलब बराबर निकालना है। अगर आप इसको हल करके देखोगे, मान लीजिए ये 6/8 ये 3 के पहाड़े में जाता है, इसको काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 3/4 आ गया ना पहली संख्या। समतुल्य मतलब उसके बराबर लेनी है, लेकिन उसको किसी चीज़ से गुना करके आगे बढ़ाते रहते हैं। समझ गए बात को। देखिए मैंने इसको पूरा कर दिया है। पहले में आ गया 3/6, 4/8, 5/10, 2/3, 4/6 का आ गया, 6/9, 8/12, 10/15। नीचे 3 का पहाड़ा चल रहा है, ऊपर 2 का पहाड़ा चल रहा है। अगले में देखिए ऊपर 3 का पहाड़ा चल रहा है और नीचे 4 का पहाड़ा चल रहा है। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ठीक है बेटा, इस तरह से इसको समतुल्य भिन्न हमने लिख ली है। अब बात करते हैं जीवन कौशल में बिल की। साहिल के पिता ने साहिल को सामान लेने के लिए 1000 रुपये दिए। साहिल ने जगदीश किराना स्टोर से 29/4/2021 को क्या क्या सामान खरीदा। कुछ सामान खरीदा, परंतु दुकानदार से बिल में कुछ प्रवेश छूट गए, मतलब दुकानदार ने बिल को गलत बना दिया, कुछ रकम गलत लिखी गई। इन गलतियों को ढूंढकर आपको गोला लगाना है तथा सही करके लिखना है। जो उसने सामान खरीदा था वो उसका बिल है। देखिए क्रम संख्या ये गिनती है, वस्तु का नाम जो चीज़ें उसने खरीदी, मूल्य कितने रुपए की खरीदी और कितनी खरीदी, मतलब वो चीज़ का कीमत कितनी थी और कितनी उसने खरीदी, उसके बाद उसने कितने पैसे दिए और उसकी सही रकम क्या है। मतलब दुकानदार से तो गलती होगी, लेकिन हम थोड़ी करेंगे, हम सही करेंगे। चीनी 38 रुपये किलो थी और 1 किलो खरीदी 38 रुपये, 38 रुपये ही आएगा बेटा। दूसरा है सरसों का तेल 80 रुपये किलो था, 3 लीटर खरीदा, 80 गुना 3 240 रुपये बनेगा। यहाँ कितना है, यहाँ 200 रुपये है। इसका मतलब ये हमारी प्रविष्टि गलत है। यहाँ पे इसको सर्कल लगाकर आप 240 रुपये कर दीजिएगा। ठीक है, अगला है गुड़ 35 रुपये किलो के हिसाब से 2 किलो खरीदा। यहाँ देखो 85 रुपये लिखा है, ये भी गलत है। यहाँ पे 35 गुना 2 कितना आएगा, 70 रुपये आएगा बेटा। ठीक है, अगला है आपका 40 रुपये किलोग्राम के हिसाब से 5 किलो आटा खरीदा, 200 रुपये का, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ये 200 रुपये की एंट्री ठीक है हमारी। अगला है 50 रुपये किलो के हिसाब से 4 किलो काले चने खरीदे, उन्होंने 350 रुपये ले लिए, ये भी गलत है। 50 गुना 4 करेंगे 200 रुपये आएगा, यानी ये प्रविष्टि उन्होंने गलत कर दी। समझ रहे हो बात को। तो इनका सबका मूल्य इस तरह से लिख लेंगे और जो गलत है उसको छांट लेंगे। देखिए मैंने लिख दिया है 38 रुपये की चीज़ 38 रुपये की थी, इसको गलत कर दिया, इसको गोला लगा के 240 कर दिया। अगली 85 रुपये गलत लिखा हुआ, उसको गोला लगा के 70 रुपये लिख दिया, ये ठीक लिखा हुआ था। और 350 गलत लिखा हुआ था, वो 200 रुपये है। सबको जोड़ कर लीजिए
सबको जोड़ किया तो 748 रुपये आया बेटा। ठीक है, अगला उसने पूछा है कि साहिल के पास कितने रुपए थे, 1000 रुपये थे। उसने खर्च कितना कर दिया, 748 रुपये खर्च कर दिए। उसके पास कितने बचे, 748 को इसमें से घटा देंगे, 10 में से 0 नहीं जाएगी, हासिल ले लेंगे। इधर से हासिल लिया, ये 9 हो गया, इधर भी 9 हो गया और आखिरी में 10 बना। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2। ठीक है, 252 रुपये। समझ गए? इस तरह से इसको पूरा करना है। ₹252। ठीक है बेटा, पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं संस्कारशाला की। सफलता के नियम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप काम नहीं करोगे। इसका मतलब ये है बेटा, नियम बनाने से सफलता नहीं मिलती, काम करने से सफलता मिलती है। काम करके नियम बनाओ कि मैंने जीवन में ये पाना है। ठीक है, नियमों से अगर कोई ये सोचे कि हाँ मैंने नियम बना दिया और अब मैं अपने आप काम करने लग जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या खाना है, घर में बनी हुई ताजी दही खानी है। गतिविधि में रंगीन कागज से आकृतियां काटनी है, आयताकार, वर्गाकार, त्रिकोण और वृत्त। आप 5वीं क्लास में हो, आपको सभी आकृतियों के विषय में पता है। ये आकृतियां काटी और कॉपी में चिपकाइए। अगर आपके पास रंगीन शीट ना हो तो आप कॉपी में बना के रंग भी भर सकते हैं। ठीक है, परिवार वालों के साथ अंताक्षरी खेलनी है। लास्ट पॉइंट आपकी दैनिक दिनचर्या है, ये आप सभी को पता है, इस पर कोई चर्चा नहीं करूंगी। अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो और अपने टीचर को भेजो। जो आज आपको सारे सवाल समझाए गए हैं, इनको कॉपी में करके अपने अध्यापक को अवश्य भेजें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो वाई लिखिए। अगर आपको लिखना नहीं आता तब भी ऑप्शन दे रही हूँ, वाई लिख दीजिए कि हाँ मैडम मुझे बातें समझ में आ गई। नहीं समझ में आया तो एन लिख दीजिए कि मुझे समझ में नहीं आया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।